ओम शांति। आज की तारीख है 28 दिसंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है, इसलिए महादानी बनो। मनुष्य दान करते हैं ना, तो दान से भाग्य बनता है, माना भगवान खुश हो जाएगा। पर आखिर भी वो दान कौन सा है? आखिर भी वो दान कौन सा है? वो है ज्ञान रत्नों का दान। बाबा ने कहा था ना, किसी को कपड़ा दे देना, भोजन खिलाना और धन दे देना, उससे वो आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। तो भी उसकी गरीबत तो दूर नहीं होगी ना। बाबा गरीब निवाज क्यों है? बाबा दुखी आत्माओं को, माना गरीबी माना दुखी है ना, तो सुखी बनाने आता है। अब आप बच्चे कैसे महादानी बनेंगे? हाँ, तो कौन सा दान करेंगे? ज्ञान रत्नों का दान। ये दान करना आपको, ठीक है मीठे बच्चे। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है, इसलिए महादानी बनो। आज का प्रश्न, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर, उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें बहुतों की सेवा कर आप समान बनाने में ही खुशी होगी। उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे। उन्हें किसी की भी मलकियत नहीं चाहिए। वे किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गंवाएंगे। उनकी रगें सब तरफ से टूटी हुई होंगी। वे बाप समान उदारचित होंगे। उन्हें सेवा के सिवाय और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। रूहानी बाप जिसकी महिमा सुनी, वह बैठ बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं। ये पाठशाला है ना? ये पाठशाला है ना? है ना? तुम सब यहाँ पाठ पढ़ रहे हो टीचर से। यह है सुप्रीम टीचर, जिसको परम पिता भी कहा जाता है। यह है सुप्रीम टीचर, जिसको परम पिता भी कहा जाता है। परम पिता रूहानी बाप को ही कहा जाता है। लौकिक बाप को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। तुम कहेंगे अभी हम पारलौकिक बाप के पास बैठे। कोई बैठे हैं, कोई मेहमान बनकर आते हैं। कोई माना बैठे हैं, कोई मेहमान बनकर आते हैं। तुम समझते हो हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं वर्षा लेने के लिए। ठीक है, बैठे हैं माना रहते हैं बाप के साथ, और कुछ मेहमान बनकर आते हैं। तुम समझते हो हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं, बैठे हैं, बैठे हैं, बैठे हैं, सभी बैठे हैं। कहेंगे अभी तो हम सब बैठे हैं। बैठे हो? हाँ जी। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए? एक है होनी चाहिए, एक है। आप क्या कहेंगे? ये तो बाप कह रहे कि इनको होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? है ना? तो बाप पूछ रहे हैं कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि आप बैठे हो। समझे? बैठे कहाँ हो? माना बाप के पास। और बाप बैठ समझाते हैं, उसका क्या अर्थ है? ब्रह्मा बाबा के तन में बैठकर समझाते हैं, है ना? ये नहीं कि बाबा बैठे हैं कुर्सी संदली पे बैठे हैं। तो कहीं सोचते कि बाबा खड़े होकर भी तो समझा सकते थे। बाबा हमेशा कहते कि बैठकर समझाते हैं। हाँ? तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए? मनुष्य तो बेचारे चिल्लाते रहते हैं। इस समय दुनिया में सब कहते हैं दुनिया में शांति हो। ये तो बेचारों को पता ही नहीं शांति क्या वस्तु है।
आखिर भी शांति है क्या चीज, पता नहीं है ना। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, बाप ही शांति स्थापन करने वाला है। निराकारी दुनिया में तो शांति ही शांति है। यहाँ चिल्लाते हैं कि दुनिया में शांति कैसे हो। अब नई दुनिया, सत्युग में तो शांति थी जबकि एक धर्म था। नई दुनिया को कहते हैं पैराडाइज, देवताओं की दुनिया। शास्त्रों में जहां तहां अशांति की बातें लिख दी है। देवताओं के साथ भी अशांति, मनुष्य के साथ तो अशांति है ही है, देवी देवता भी नहीं छोड़े, सबके साथ अशांति। इंद्र देवता कितने अशांत थे, कुछ भी होता था वो बड़ी जल्दी भयभीत हो जाते थे, हिल जाते थे। तो कितनी अशांति। नई दुनिया को कहते पैराडाइज, देवताओं की दुनिया। शास्त्रों में जहां तहां अशांति की बातें लिख दी है। दिखाते हैं द्वापर में कंस था, फिर हिरण्यकश्यप को सतयुग में दिखाते हैं, त्रेता में रावण का हंगामा। हर जगह किसी ना किसी को रखा ही हुआ है, सब जगह अशांति ही अशांति दिखा दी है। मनुष्य बेचारे कितना घोर अंधियारे में। पुकारते भी है कि बेहद के बाप को, पुकारते हैं ना, पुकारते भी है बेहद के बाप को। जब गॉड फादर आए तब वही आकर शांति स्थापन करे। गॉड को बेचारे जानते ही नहीं। शांति होती ही है नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में होती ही नहीं। नई दुनिया स्थापन करने वाला तो बाप ही है। उनको ही बुलाते हैं कि आकर पीस स्थापन करो। आर्य समाजी भी गाते हैं शांति देवा गाते हैं ना। बाप कहते पहले है पवित्रता, पहले है पवित्रता। अभी तुम पवित्र बन रहे हो, वहां पवित्रता भी है, पीस भी है, हेल्थ वेल्थ सब है। धन बिगड़ तो मनुष्य उदास हो जाते हैं। अगर धन नहीं है किसी के पास तो अभी मनुष्य क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तुम यहाँ आते हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा धनवान बनने। ये विश्व के मालिक थे ना, तुम आए हो ना विश्व का मालिक बनने, तुम आए हो ना विश्व का मालिक बनने, परंतु वे दिमाग सबका नंबर 1 है। वे दिमाग सबका नंबर 1 है। बाबा ने कहा था जब प्रभात फेरी निकालते हो तो साथ में लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर उठाओ। उठा के नहीं लेके गए होंगे तो सबका दिमाग नंबर 1 है। कुछ तो हुआ होगा ना जो बाबा कह रहे दिमाग नहीं, सबका नंबर 1 ही है। बाबा ने कहा था, माना बाबा ने पहले कहा था, तो फिर जब कहा था तो किया क्यों नहीं? नहीं किया तो फिर इसलिए बाबा को कहना पड़ा। क्या दिमाग पाया है। एक बार समझा दिया कि ये काम नहीं करना है, ऐसे करना है, तो फिर दोबारा रिपीट करे जा रहे हो वही वाली एक्टिविटी, तो फिर क्या होगा? इतना बड़ा राज समझने के बावजूद भी ऐसी एक्टिविटी करोगे तो फिर क्या समझोगे? तो फिर तो कुछ समझ ही नहीं आया है ना। बाबा ने कहा था जब प्रभात फेरी निकालते हो तो साथ में लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर उठाओ। ऐसी युक्ति रचो। अभी बच्चों की बुद्धि पारस बुद्धि बनने की है। इस समय अर्जुन तमो प्रधान से रजो तक आए, अभी सतो प्रधान तक जाना है। वह ताकत अभी नहीं है, याद में रहते ही नहीं है। माना जो बाबा ने कहा वो करने की ताकत, समय पर वो बात याद आ जाए उसी को याद कहा जाता है। समय बीत जाए और फिर याद आए, इसलिए बाबा ने कहा अभी वहां तक पहुंचे नहीं है, याद में रहते ही नहीं है। योग बल की बहुत कमी है, फट से सत्व प्रधान नहीं बन सकते। ये जो गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, यह तो ठीक है। तुम ब्राह्मण बने हो तो जीवन मुक्त बन गए हो, तो जीवन मुक्त बन ही गए। फिर जीवन मुक्ति में भी सर्वोत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। जीवन मुक्त अवस्था और जीवन मुक्त जीवन तो मिल गया ना, है ना। ब्राह्मण बने, जीवन मुक्ति में तो आ गए, लेकिन इसमें भी जीवन मुक्ति का आनंद लेने वाले कोई सर्वोत्तम स्टेज पर है, कोई मध्यम और कोई कनिष्ठ। जो बाप का बनते हैं तो जीवन मुक्ति मिलती जरूर है, भल बाप का बन फिर बाप को छोड़ देते हैं तो भी जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। स्वर्ग में झाड़ू लगाने वाला बन जाएंगे, है ना। समझ रहे हैं ना बाबा के भाव को, कि एक सर्विस करने गए, उस सर्विस में पहले ही बाबा ने बताया था कि ये करना,
नहीं किया, इसका मतलब याद नहीं रहा। इसी तरह से ब्राह्मण तो बन गए, जीवन मुक्ति तो मिली, लेकिन किसी को सर्वोत्तम, किसी को मध्यम, किसी को कनिष्ठ। अब ब्राह्मण बने, जीवन मुक्ति मिली है, वो तो मिलेगी, लेकिन जीवन मुक्ति कौन सी चाहिए? सर्वोत्तम चाहिए ना, कि कनिष्ठ भी चलेगी? चाहिए सब कुछ। भर बाप का बन, फिर बाप को छोड़ देते हैं तो भी जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। स्वर्ग में झाड़ू लगाने वाला बन जाएंगे, स्वर्ग में तो जाएंगे, बाकी पद कम मिल जाता है। चलना है ऐसे। बाप अविनाशी ज्ञान देते हैं, उसका कभी विनाश नहीं होता है। बच्चों के अंदर में खुशी के ढोल बजने चाहिए। कहाँ है? ढोल बजने चाहिए। कैसा बजता है ढोल? बजा के दिखाना। भाव समझे बाबा का? माना कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम क्या प्राप्ति करने के लिए आए हैं, और ये सब याद रहना चाहिए। याद रहे तो आगे सफलता भी मिले और बाबा को खुशी भी होगी कि बच्चों ने ये कार्य कितना अच्छे से किया है। तो बच्चों के अंदर में खुशी के ढोल बजने चाहिए। ये हाय हाय होने के बाद फिर वाह वाह होनी है। ये हाय हाय होने के बाद फिर वाह वाह होनी है। तुम अभी ईश्वरीय संतान हो, फिर बनेंगे दैवी संतान। इस समय तुम्हारी ये जीवन हीरे तुल्य है। तुम भारत की सर्विस कर भारत को पीसफुल बनाते हो। वहाँ पवित्रता, सुख, शांति सब रहती है। ये जीवन तुम्हारा देवताओं से भी ऊंचा है। अभी तुम रचता बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो। कहते हैं ये त्योहार आदि जो भी है ना, परंपरा से चले आते हैं, परंतु कब से? आखिर भी ये परंपरा कब से थी, ये कोई नहीं जानते। समझते हैं जब से सृष्टि शुरू हुई है, रावण को जलाना आदि भी परंपरा से चला आ रहा है। अब सत्युग में तो रावण होता ही नहीं, वहां कोई भी दुखी ही नहीं है, इसलिए गॉड को भी याद ही नहीं करते। यहाँ सब गॉड को याद करते रहते हैं। कैसे बाबा समझा रहे हैं? कैसे? पीस चाहिए सबको, पीस चाहिए ना। अब वो पीस कैसे होगी? प्योरिटी से। अब ये प्योरिटी क्यों नहीं है? उन्होंने तो देवी देवताओं के साथ भी कुछ ना कुछ दिखा दिया, शुद्धता दिखा दिया, शांति दिखा दी है, तो पीस आखिर भी कब थी? तो जब भी आप प्रभात फेरी निकालो तो ऐसे चित्र होने चाहिए ताकि दूसरे मनुष्य ही लें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इसका मतलब दिमाग भी नंबरवार है। फिर बाबा समझा रहे कि अभी तुम ईश्वरीय संतान हो, कल को तुम दैवी संतान बनेंगे, और उससे भी श्रेष्ठ जीवन तो तुम्हारा अब का है। मनुष्यों को यही तो तुम्हें समझाना है। ये जो त्योहार मना रहे हैं ये कब से शुरू हुए? वो पूछो, आप पूछो उनसे तो वो ये कह देंगे परंपरा से। ये कोई नहीं जानते। कहते शुरू से ही आ रहे हैं, रावण को जलाते आ रहे हैं, ये भी परंपरा से। अब सत्युग में तो रावण होता ही नहीं, वहां कोई भी दुखी नहीं है, इसलिए तो गॉड को याद भी नहीं करते हैं। यहाँ सब गॉड को याद करते रहते, समझते गॉड ही विश्व में शांति करेंगे, इसलिए कहते आकर रहम करो, हमको दुख से लिबरेट करो। बच्चे ही बाप को बुलाते हैं क्योंकि बच्चों ने ही सुख देखा है। बाप कहते तुमको पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे, साथ ले चलेंगे ना। जो पवित्र नहीं बनेंगे वह तो सजा खाएंगे। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। मनसा भी बड़ी अच्छी चाहिए, मनसा भी बड़ी अच्छी चाहिए। इतनी मेहनत करनी है जो पिछाड़ी में मनसा में कोई व्यर्थ ख्याल ही ना आए, एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। बाप समझाते हैं अभी मनसा तक तो आएंगे जब तक कर्मातीत अवस्था हो। हनुमान मिसल अडोल बनो, उसमें ही तो बड़ी मेहनत चाहिए। जो आज्ञाकारी वफादार सपूत बच्चे होते हैं, बाप का प्यार भी उन पर जास्ती रहता है। अगर आप आज्ञाकारी हो, वफादार हो और सपूत बच्चे हो, बाबा का प्यार आप पर जास्ती रहेगा। जिसको एक बार भी किसी बात पर संशय ना आया हो, कभी आत्मा ऐसी ना हुई हो कि कभी उसने बाप पर डाउट किया हो, तो बाप का प्यार भी तो उसी पर जाएगा ना। और वफादार बच्चा, आज्ञाकारी बच्चा, बाबा ने कह दिया और कर दिया, ऐसे बच्चे पर बाबा का कितना प्यार जाएगा। तो वफादार, आज्ञाकारी, सपूत बच्चे होते हैं तो बाप का प्यार भी उन पर जास्ती रहता है। 5 विकारों पर जीत ना पाने वाले इतने प्यारे लग ना सके। जिन बच्चों ने 5 विकारों पर जीत नहीं पाई तो वो इतने प्यारे लग ना सके।
तुम बच्चे जानते हो हम कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हैं तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाबा कहते हैं ना, बाबा आप इस बच्चे से तो बड़ा प्यार करते हो, हमसे तो करते नहीं। अरे अपनी चेकिंग तो करो, उस बच्चे पर इतना प्यार क्यों जा रहा है? कुछ तो विशेषता होगी ना। जरूर आज्ञाकारी और वफादार बच्चा होगा, सपूत बच्चा होगा, और जरूर तुम्हारे में कुछ ऐसी कमी होगी जिसकी वजह से तुम्हें बाप का प्यार उतना नहीं मिल रहा है। तुम बच्चे जानते हो हम कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। यह भी जानते हो स्थापना तो जरूर होनी है, ये पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है जरूर। हम परिस्थान में जाने लिए कल्प पहले मिसल पुरुषार्थ करते रहते हैं। ये तो कब्रिस्तान है ना। पुरानी दुनिया और नई दुनिया की समझानी सीढ़ी में, ये सीढ़ी कितनी अच्छी है तो भी मनुष्य समझते नहीं है। यहाँ सागर के कंठे पर रहने वाले भी पूरा समझते नहीं है। सागर के कंठे पर माना बाबा के जो साथ साथ रहते, साकार में साथ साथ रहते, माना मधुबन घर में ही रहते हैं। जो यहाँ सागर के कंठे पर रहने वाले भी पूरा समझते नहीं। तुम्हें ज्ञान धन का दान तो जरूर करना चाहिए। धन दिए धन ना खुटे। दानी महादानी कहते हैं ना, जो हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाते हैं उनको महादानी कहते हैं। उसका फल फिर दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। समझो धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में मकान का सुख मिलेगा। कोई बहुत बहुत धन दान करते, राजा के घर में साहूकार के घर में जन्म लेते, वे दान से बनते हैं। तुम पढ़ाई से राजा ही पद पाते हो। उन्होंने थोड़ा दान किया तो भगवान ने इस ड्रामा के अंदर ऐसा नूंद रखी हुई है कि अगर कोई ऐसे वाला दान करता तो उसको अगले जन्म में मिलता है। तो सोचो अभी परमात्मा के साथ अगर हम डायरेक्ट दान करेंगे तो हमें कितना मिलेगा। वो इनडायरेक्ट में परमात्मा ने ड्रामा के अंदर ऐसा लिखा होगा, ये डायरेक्ट में फिर कितना होगा। इसलिए राजा बन जाते। राजाई मिलती है, पूरी राजाई, इंडिविजुअल राजाई। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो फिर किसी के आधार पर चलते रहेंगे। आधार के द्वारा राजाई मिलेगी, जितना माँ बाप छोड़ के जाएंगे उतनी मिलेगी। एक है अपने बलबूते पर सारी राजाई, आप जैसे ही आपका जन्म इतनी राजाई आपको मिल गई। कितनी कमाल के वंडर लिखे हुए हैं, सुनते चलो जानते चलो, बहुत वंडर है। सोचो वहां इनडायरेक्ट करते हैं तो अगले जन्म में ऐसे मिलता है। जैसे किसी ने धर्मशाला खोली तो अगले जन्म में उसे मकान का सुख मिलेगा। माना उसी घर में उसका जन्म होगा जहां पे अच्छा मकान होगा, मकान का अच्छा सुख मिलेगा उसको, या उसको अपने जीवन में मकान सहज मिल जाएगा, बहुत अच्छा सा मिलेगा। मान लो किसी ने हॉस्पिटल खोली तो अगले जन्म में उसकी तंदुरुस्ती अच्छी होगी। ये सब चीजें भी आप देखो, इनडायरेक्ट में इतनी है तो डायरेक्ट में कितनी होंगी। ये सब समझने की बातें हैं। अगर समझ आ जाए तो व्यक्ति उतना पुरुषार्थ भी करे। अब बाबा आया है ये तो सबने समझ लिया, लेकिन बाबा क्या क्या कर सकते हैं ये तो समझ लो। जब ये जान जाएंगे, कल की मुरली में भी था ना, बाप साथ है पर बाप की पावर्स तो याद रखो, यही तो भूल गए हैं। इसी वजह से स्थिति हिलती रहती। और मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो उनको याद रहता है कि हम अपना अगला सुधार रहे हैं। यहाँ हम डायरेक्ट करके वर्तमान भी सुधार सकते हैं, भविष्य तो हमारा सुधरा हुआ होगा ही होगा। तो सोचो डायरेक्ट में कितना फायदा है। और यही डायरेक्ट में अगर भूलते हैं तो नुकसान भी जाती। कोई बहुत बहुत धन दान करते तो राजा के घर में व साहूकार के घर में जन्म लेते, वे दान से बनते। तुम पढ़ाई से राजाई पद पाते हो, पढ़ाई भी है दान भी है। पढ़ रहे हो ना, ये पढ़ रहे हो तो ये भी इससे हम राजाई इकट्ठी कर रहे हैं। और दान कौन सा करते हैं? ज्ञान रत्नों का दान। यहाँ है डायरेक्ट, भक्ति मार्ग में है इनडायरेक्ट। शिव बाबा तुमको पढ़ाई से ऐसा बनाते हैं। सोचो पढ़ा पढ़ा के भगवान हमको ऐसा बनाते हैं, खुद भगवान, किसी के थ्रू नहीं, खुद भगवान। शिव बाबा के पास तो है ही अविनाशी ज्ञान रतन, एक एक रतन लाखों रुपए हो गए। भक्ति के लिए ऐसा नहीं कहा जाता। ज्ञान इसको कहा जाता है, शास्त्रों में भक्ति का ज्ञान है। भक्ति कैसे की जाए उसके लिए शिक्षा मिलती है।
भक्ति कैसे की जाए उसके लिए इतने शास्त्र हैं, उसमें लिखा हुआ है कि इसी विधि से भक्ति करना। अगर नहीं की तो वो खंडित भक्ति है, प्राप्ति नहीं होगी। तो भक्त डर डर के उसी विधि से भक्ति करता है। जब उसी डर के साथ वो भक्ति करता है तो उसको हमेशा ये लगा रहता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जिससे मेरी भक्ति खंडित हो जाए। अब ज्ञान में क्या है? कोई विधि है? कोई ऐसी विधि नहीं है। बाप है और हम बच्चे हैं, सहज विधि है। अगर कुछ ऊपर नीचे भी करते हैं तो बाबा कहते बाबा सॉरी, बस काम खत्म। फिर वैसे के वैसे हो जाते, फिर वही गलती करते हैं, क्योंकि अब डर नहीं रहा है। पहले डर था तो हमेशा डरे डरे कुछ भी गलती करने से पहले 100 बार सोचते थे। अभी डर नहीं है तो एक ही गलती बार बार रिपीट होती रहती है, क्योंकि डर खत्म हो चुका है। तो ये भी बहुत हुई बातें हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो भक्ति में था इनडायरेक्ट, यहाँ है डायरेक्ट। ज्ञान इसको कहा जाता है, शास्त्रों में भक्ति का ज्ञान है। भक्ति कैसे की जाए उसके लिए शिक्षा मिलती है। तुम बच्चों को है ज्ञान का कपारी नशा। तुम्हें भक्ति के बाद ज्ञान मिलता है। तुम्हारी भक्ति पूरी हुई, तुम्हें मिल गया ज्ञान। ज्ञान से विश्व की बादशाही का कपारी नशा चढ़ता है। ज्ञान से विश्व की बादशाही का कपारी नशा चलता है। कपारी नशा क्या होता है? हाँ, बहुत इतना नशा, इतना सरूर, उसे कहते हैं कपारी नशा। नशा सरूर मानो उससे नीचे ही नहीं आ पा रहे, इतनी खुशी है। तुम्हें विश्व की बादशाही का कपारी नशा चढ़ता है। जो जास्ती सर्विस करेंगे उनको नशा चढ़ेगा। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में भी अच्छा भाषण करने वालों को बुलाते हैं ना, वहां भी जरूर नंबरवार होंगे। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे होते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी यादगार बना हुआ है। तुम कहेंगे यह है चैतन्य दिलवाड़ा, वह है जड़। तुम हो गुप्त, इसलिए तुमको जानते नहीं। तुम हो राज ऋषि, वह है हठयोग ऋषि। अभी तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो। ज्ञान सागर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो। देखो कितने सोमान है। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो। सर्जन ही नब्ज देखेगा। जो अपनी नब्ज को ही नहीं जानते तो दूसरे को फिर कैसे जानेंगे? जो अपनी नब्ज को ही नहीं जानते कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, तो वो दूसरे की नब्ज को कैसे जानेंगे? तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ये ज्ञान इंजेक्शन है ना, आत्मा को इंजेक्शन लगता है ना। ये महिमा भी अभी की है, सतगुरु की ही महिमा है। गुरुओं को भी ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु ही देंगे। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो तो तुम्हारा धंधा ही है ज्ञान इंजेक्शन लगाना। डॉक्टरों में भी कोई मास में लाख रुपया कमाते, कोई 500 रुपया भी मुश्किल कमाएंगे, ऐसे भी होते हैं। कोई डॉक्टर तो लाखों रुपया कमा रहा है और कोई 500 रुपया भी नहीं कमा पा रहा है। नंबरवार 1-2 के पास जाते हैं ना, नंबरवार 1-2 के पास जाते हैं ना। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट मिलती है ना, फांसी पर चढ़ना है, फिर प्रेसिडेंट पास अपील करते हैं तो मैं माफ भी कर देते हैं, है ना। हाई कोर्ट में भी लॉ पास हो गया, इसको फांसी पे चढ़ा दो। सुप्रीम कोर्ट गए, फांसी पे चढ़ा दो। अब लास्ट बचे प्रेसिडेंट। उन्होंने अगर लिख दिया कि आप माफ कर दो तो फिर माफी मिल जाती। तुम बच्चों को तो नशा रहना चाहिए, उदारचित होना चाहिए। मैंने ये बाबा क्यों बता रहे हैं ये सब बातें कि तुम्हें नशा कम क्यों है? डायरेक्ट होते हुए भी तुम्हें वो नशा क्यों नहीं है? क्यों नहीं ये जान पा रहे हो कि तुम्हारे सामने कौन आया हुआ है, कौन बैठा तुम्हारे सन्मुख, और तुम किसके पास बैठे हो? इस समय बैठे कहां पर हो? किसके साथ रहते हो? सोचो तो सही, किसके साथ रहते हो? कितना नशा तुम्हें होना चाहिए? इसीलिए बाबा ये सब सुना रहे हैं। ऋषि की भी बात सुनाई, डॉक्टर की भी बात सुनाई, वकीलों की भी बात सुना दी, गुरुओं की भी बात सुना दी, सब कुछ सुनाया। क्यों? सिर्फ तुम्हें नशा दिलाने के लिए। तो तुम बच्चों को तो कितना नशा रहना चाहिए, उदारचित होना चाहिए। इस भागीरथ में बाप प्रवेश हुआ है तो इनको बाप ने उदारचित बनाया ना।
खुद तो कुछ भी कर नहीं सकते हैं ना। वह इसमें आकर मालिक बन बैठा। चलो यह सब भारत के कल्याण के लिए लगाना है। शिव बाबा आए, ब्रह्मा तन में बैठे। ब्रह्मा बाबा अपने आप तो नहीं कर पाते ना, तो शिव बाबा ने कहा कि चलो ये सब कुछ तुम्हें भारत के कल्याण के लिए लगाना है। तुम धन लगाते हो भारत के ही कल्याण के लिए। कोई पूछे खर्चा कहाँ से लाते हो, बोलो हम अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम राज्य करेंगे तो पैसा भी तो हम ही लगाएंगे। सीधी सी बात है। हम बाप के बच्चे हैं ना, एक बाप है, हम उनके बच्चे हैं। हम कमाएंगे और हम लगाएंगे। बाप कोई ऊपर से थोड़ा भेजेगा। हाँ, बाबा ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं कि कहीं भेज दें, जाओ वहां पे ऐसे खदान खोदो, देखो कितने नोट मिलते हैं, देखो कितना धन मिलेगा। ऐसे काम बाबा ने नहीं किए। बाबा तो बहुत साधारण रीति, बहुत साधारण रीति ये सब कार्य चला रहे हैं। बाबा इस तन में आए, मालिक बन बैठे और इनको कहा कि तुम सब धन भारत के कल्याण के लिए लगाओ। कोई पूछे खर्चा कहाँ से लाते हो, बोलो हम अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम राज्य करेंगे तो पैसा भी हम लगाएंगे। हम अपना ही खर्चा करते हैं। हम ब्राह्मण श्रीमत पर राज्य स्थापन करते हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही खर्चा करेंगे। हमें किसी और का धन नहीं चाहिए। जो ब्राह्मण बनेंगे वही खर्चा करेंगे। शूद्र से ब्राह्मण बने फिर देवता बनना है। बाबा तो कहते हैं ये सब चित्र ऐसे ट्रांसलाइट के बनाओ जो मनुष्यों को कशिश हो। बाबा को बहुत उमंग आता था ऐसे सर्विस करने। बड़े बड़े चित्र होने चाहिए, ट्रांसलाइट के चित्र होने चाहिए। दूर से देखते ऐसी लिखत हो, दूर से देखते ही दूसरा समझ जाए, समझाना भी ना पड़े, ऐसा कुछ हो जाए। बाबा को बहुत उछलाते थे। बाबा तो कहते सब चित्र ऐसे ट्रांसलाइट के बनाओ जो मनुष्यों को कशिश हो, कोई को झट से तीर लग जाए। कोई जादू के डर से आएंगे ही नहीं। मनुष्य से देवता बनाना ये जादू है ना। भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। हठ योगी कभी राजयोग सिखा ना सके। ये बातें अभी तुम समझते हो, समझ में आ रही है ना। तुम मंदिर लायक बन रहे हो। इस समय ये सारी विश्व बेहद की लंका है। सारे विश्व में रावण का राज्य है। बाकी सत्य त्रेता में तो ये रावण आदि हो कैसे सकते। बाप कहते अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। जिसने अपने जीवन में ये बात मान ली कि जो बाबा सुनाएंगे वही हम सुनेंगे और उस पर ही चलेंगे, बस उसकी तो उन्नति है। वो कभी पीछे नहीं आ सकते। बाप कहते अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। इन आंखों से कुछ देखो नहीं। ये पुरानी दुनिया ही विनाश होनी है, इसलिए हम अपने शांति धाम सुख धाम को ही याद करते हैं। अभी तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। ये नंबर 1 पुजारी थे, नारायण की बहुत पूजा करते थे। बाबा नंबर 1 पुजारी थे, नारायण की बहुत पूजा करते थे। अब फिर पूज्य नारायण बन रहे हैं। तुम भी पुरुषार्थ कर बन सकते हो। राजधानी तो चलती है ना, जैसे किंग एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है ना, ऐसे बन सकते हो। ये फर्स्ट है, उसके बाद तुम बन सकते हो। बाप कहते तुम सर्वव्यापी कहकर हमारा तिरस्कार करते आए हो, फिर भी हम तुम्हारा उपकार करता हूँ। ये खेल ही ऐसा वंडरफुल बना हुआ है। पुरुषार्थ जरूर करना है। कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है वही ड्रामा अनुसार करेंगे। जिस बच्चे को सर्विस का शौक रहता है उसको रात दिन यही चिंतन रहता है। तुम बच्चों को बाप से रास्ता मिला है तो तुम बच्चों को सर्विस बिगड़ और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। दुनियावी वातावरण अच्छा नहीं लगता है। सर्विस वालों को तो सर्विस बिगड़ आराम ही नहीं। टीचर को पढ़ाने में मजा आता है। टीचर जो होता है उसको पढ़ाने में मजा आता है। अब तुम बने हो बहुत ऊंचे टीचर, तुम्हारा धंधा ही यह है। जितना अच्छा टीचर बहुतों को आप समान बनाएंगे उनको इतना इजाफा मिलता है। उनको उतना ही फिर इजाफा मिलता है। उनको पढ़ाने बिगड़ आराम ही नहीं आएगा। प्रदर्शनी आदि में रात को 12 भी बज जाते हैं तो भी खुशी होती है।
थकावट होती है, गला खराब हो जाता है तो भी खुशी में रहते हैं। ईश्वरीय सर्विस है ना, ये बहुत ऊंची सर्विस है। उनको फिर कुछ भी मीठा नहीं लगता है, कहेंगे हम यहाँ मकान आदि लेकर भी क्या करेंगे, हमको तो पढ़ाना ही है, यही सर्विस करनी है। मिल्कियत आदि में खिटपिट देखेंगे तो कहेंगे ये सोना ही किस काम का जो कान कटाए। हाँ, कानों में डालते हैं ना सोना। तो भी ये सोना ही किस काम का जो कल को हमारे कान कटाए। कान कटे, हमारे कान कटेंगे ना इस सोने के कारण। सर्विस से तो बेड़ा पार होना है। बाबा कह देते हैं मकान भी भले उनके नाम पर हो, बीके को तो सर्विस करनी है। इस सर्विस में कोई बाहर का बंधन अच्छा नहीं लगता है। कोई की तो रग जाती है, कोई की रग टूटी हुई रहती है। बाबा कहते हैं मन मना भाव, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, बहुत मदद मिल जाती है। इस सर्विस में तो लग जाना चाहिए। इसमें आमदनी है बहुत, मकान आदि की बात ही नहीं है। मकान दे और बंधन डालें तो ऐसे लेंगे नहीं। मकान दें और बंधन डालें कि ऐसा 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 करो, फिर ऐसे का मकान लेंगे नहीं। जो सर्विस नहीं जानते वह तो अपने काम के नहीं। टीचर आप समान बनाएंगे, नहीं बनते तो वह क्या काम के। हैंड्स की बहुत जरूरत रहती है ना, इसमें भी कन्याओं माताओं की जास्ती जरूरत रहती है। बच्चे समझते हैं बाप टीचर है, बच्चे भी टीचर चाहिए। ऐसे नहीं कि टीचर और कोई काम नहीं कर सकते, सब काम करना चाहिए। ऐसे नहीं टीचर बन के बैठ गए। टीचर माना ऑलराउंडर नहीं, ऐसे भाषण नहीं करना है, बस ऐसे भाषण नहीं करते रहे और कह दिया ऐसे रोटी बना दो, रोटी खिला दो, वो तो हमको नहीं आती। कपड़ा धुलाई करा दो, वो तो हमको नहीं आता है। हम भाषण कर सकते हैं। टीचर माना ही ऑलराउंडर, हर कार्य करना आना चाहिए उसमें, उसमें उसकी परफेक्शन होनी चाहिए। अगर हम सोचें, हम ऐसे सोचते हैं कि हमारी परफेक्शन होएगी नहीं होएगी, पता नहीं हो पाएगी कि नहीं। तो जैसे सेना में जाते हैं, मिलिट्री वाले होते हैं, वो होएंगे, अब हम पता नहीं मेजर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, सेना में भर्ती हम होएंगे कि नहीं। वो ऐसे डंडा देते हैं, डंडा रखते हैं अपने पास में, क्या करने क्या आए हो, भर्ती होने आए हो ना। तो एक एक को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है डंडे के साथ। उनके अंदर ये संकल्प कभी आता ही नहीं कि हम नहीं कर सकते, पहले ही ये संकल्प डिलीट है उनकी मेमोरी में से। आए हैं माना करने के लिए, एडमिशन किस लिए लिया है, ठीक है ना। वो इतनी सख्त ट्रेनिंग होती है उनकी, ऊपर से जाओ, इधर से करो, पता नहीं कहाँ कहाँ से घुसो, क्या क्या करो, बहुत सख्त ट्रेनिंग। उसमें से सारे ही पक्के बनकर निकलते हैं। क्यों? उनका भी शरीर है, शरीर है कि नहीं है उनके पास, वो आत्माएं थोड़ा भूत प्रेत, शरीर है ना। यहां हम सारे नंबरवार क्यों हैं? सब अपने आप में एक अपनी एक रिलैक्सेशन ढूंढ लेते हैं, जहां पर उनको रिलैक्स होना है वो वाले एक पोर्शन ढूंढ लेते हैं। क्या और क्या, ज्यादा से ज्यादा हमको ब्लेम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, उनके पास ब्लेम करने के लिए कोई चीज नहीं है। मिलिट्री में वो किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते। मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, आओ फिर दवाई देते हैं। उल्टा वो हथौड़ा उनके पेट पे मार देते हैं। अब हो रही है दर्द, बाकी चार देख रहे थे, अरे पेट दर्द में हथौड़ा मार दिया। वो कहते जितनी दर्द होगी एक ही उससे ठीक हो जाएगी। माना ट्रेनिंग, माना सख्त ट्रेनिंग कि हर चीज में गर्मी सर्दी धूप छांव ठंडी सब चीज वो बर्दाश्त कर सकें, ऐसा उन्होंने अपना डिंग डोल बना रखा है। अपने रूल्स रेगुलेशन उसके हिसाब से वो चलते हैं। ये वो इंसान नहीं, हमारे लिए वो वहां पे खड़े हैं, वो इंसान नहीं, इंसान ही है। हम बड़े सेंसिटिव इंसान। शिव बाबा हमें आराम से मिल गए, हम बाबा कहेंगे बाबा आ जाएंगे। भगवान मिल गया तो भगवान मिला तो भगवान ने हमें किस लिए चुना, कि हम ऑलराउंडर बन सकते हैं, इसीलिए चुना होगा। पहले ही एक थॉट, पता नहीं मेरा क्या पार्ट है वो झाड़ू मारने वाला,
चलेगा? चलेगा? है? अब किसी को डायरेक्ट कह दो आप झाड़ू मारने वाले हो स्वर्ग में, वो जो दासियां होती हैं वो पीछे जब से लास्ट में होते हैं, उनमें आप नजर आए थे हमें, हम गए थे वतन तो वतन जाएंगे ये मानेंगे नहीं। तो माना मेहनत करने से डरना, टीचर माना का क्या मतलब है? सिर्फ ऐसे भाषण करने का मतलब नहीं है टीचर, हर चीज में ऑलराउंडर, हर चीज में उसकी परफेक्शन होनी चाहिए। अब जिसके अंदर ये विचार ही नहीं है कि मुझे परफेक्ट बनना है, मेरे अंदर परफेक्शन होनी चाहिए, तो वो परफेक्ट बन कैसे सकता है? वो तो थोड़ा सा भी करेगा, कूदेगा, मैंने ये कर दिया, वो भी टाइम पास होने के बाद, टाइम चला गया तो मैंने कर दिया और कूद कूद के बता रहे ये कर दिया। ऐसा टीचर नहीं चाहिए बाबा को। बाबा को कैसे चाहिए? ऑलराउंडर। ठीक है? क्यों टीचर? ध्यान ना देना, अगर एक भी हर बात बाबा की सुने, क्या कहा क्या जा रहा है उस पे ध्यान दे, तो दोबारा गलती होगी नहीं। हम बात नहीं सुनते हैं, हम बातें सुनते हैं, कि जो बीच में एक लॉजिक वाली बात है उस पे ध्यान नहीं जा रहा है, आसपास वाली गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई 4 बार बुलाएंगे, पर अपनी गलती पर ध्यान नहीं है, तो वो गलती फिर से रिपीट होती जाती है। ठीक है ना? समझ गए? क्योंकि अभी तो कोई भी परिस्थिति नहीं है, तब भी हम उलझनों में हैं, तो जब परिस्थिति आएगी तो ऑटोमेटिकली सारा कुछ ही मर्ज होने लगेगा। क्योंकि बनना तो है ही है, फिर वो थप्पड़ खा के बने, सजा पा के बने, या कुछ ना कुछ से बने, तो बनना तो पड़ेगा ही, माना पवित्र, तो कैसे भी बनना पड़ेगा। बच्चे समझते हैं बाप टीचर है, बच्चे भी टीचर चाहिए। ऐसे नहीं कि टीचर और कोई काम नहीं कर सकते हैं, सब काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुरली चलाई बस और कुछ नहीं, भाषण किया बस कार्य खत्म, नहीं। टीचर माना ऑलराउंडर, सब कार्य आने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, दिन रात सर्विस के चिंतन में रहना है और सब रगे तोड़ देनी है। सर्विस के बिगड़ आराम नहीं, सर्विस कर आप समान बनाना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान उदारचित बनना है, सबकी नब्ज देख सेवा करनी है, अपना तन मन धन भारत के कल्याण में लगाना है, अच्छा लडोल बनने के लिए आज्ञाकारी वफादार बनना है। आज का वरदान, स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा की यही शिक्षा है कि बच्चे स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को व अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हो, यह संकल्प आता है कि यह सैल्वेशन मिले, सहयोग व सहारा मिले तो परिवर्तित हो। ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वाले की प्रारब्ध भी आधार पर ही रहेगी, क्योंकि जितनों का आधार लेंगे उतना जमा का खाता शेयर्स में बट जाएगा। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है, मैं स्वयं विश्व का आधार मूर्त हूँ। आज का स्लोगन, संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। ओम शांति।